Hello बच्चों, so the question here is when a player hits a football, it moves along a curved path and then falls on the ground. What is the work done by the force of gravity on the football? ठीक है, तो force of gravity ने फुटबॉल पे कितना काम किया मुझे ये फाइंड करना है. ओके, सो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. कॉन्सेप्ट जो हम लगाएंगे यहाँ पे दैट विल बी ऑफ वर्क डन. ठीक है, वर्क डन का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब देखो एक चीज, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फुटबॉल किस पाथ से जाएगी. ठीक है, तो फुटबॉल का जो पाथ होगा दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, कुछ इस तरह का पाथ फुटबॉल फॉलो करेगी. ओके, ये है मेरा ग्राउंड, तो फुटबॉल को मैंने हिट किया तो फुटबॉल मेरा कुछ इस तरह के पाथ में जाएगा. ठीक है, अब मान लो ये क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है. ये मैक्सिमम हाइट इसने ये अचीव किया. ठीक है, ये है इसका इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट जहां से हमने इस फुटबॉल को रिलीज किया, एंड ये है इसका फाइनल पॉइंट जहां से फुटबॉल पहुंचा. फाइनल पॉइंट. ठीक है, ओके. अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है कि भाई कितना काम हुआ. ठीक है, तो देखो होता क्या है, वर्क डन हम कैसे लिखते हैं. वर्क डन होता है, वर्क डन को हम एक चीज और से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज चेंज इन एनर्जी. चेंज इन एनर्जी. एनर्जी में कितना चेंज आया दैट इज इक्वल टू वर्क डन. वो वर्क डन के इक्वल होता है, दैट इज डेल्टा ई. डेल्टा ई के इक्वल होता है. ठीक है, तो अब यहां पे जो एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है, इस फुटबॉल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है दैट एनर्जी इज, कौन सी एनर्जी होगी वो, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, कौन सी एनर्जी यहाँ पे फुटबॉल के साथ एसोसिएट करेगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करेगी. तो वर्क डन मेरा हो सकता है, दैट इज वर्क मेरा हो सकता है mgh के इक्वल, है ना. बट यहाँ पे हाइट में डिफरेंस है. ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे हाइट कुछ और होगा, फाइनल पॉइंट के, इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस, बिकॉज इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी कुछ और होगी एंड फाइनल पॉइंट पे एनर्जी कुछ और होगी. मुझे यहाँ पे डेल्टा भी ऐड करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हम डेल्टा भी इसे ऐड करेंगे, बिकॉज हमें दो एनर्जीज के, दो पॉइंट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस आया मुझे वो फाइंड करना है, दैट विल बी आवर वर्क डन. ठीक है, अब देखो मास और जी तो कांस्टेंट रहेगा. इट मींस कि वर्क डन जो होगा मेरा, वर्क डन दैट इज W विल बी इक्वल टू mg डेल्टा h. किसके इक्वल होगा, mg डेल्टा h के इक्वल होगा, वेयर डेल्टा h इज इक्वल टू फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट. क्या होगा, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट. ठीक है, अब देखो फाइनल इनिशियल हाइट क्या है. इनिशियली यहां से मैंने रिलीज किया फुटबॉल को, तो इनिशियल हाइट मेरी h इनिशियल क्या है, 0 है. ग्राउंड से तो कोई हाइट ही नहीं है. एंड फाइनल हाइट यानी फाइनल पोजीशन ये है, तो फाइनल हाइट यानी h फाइनल मेरा क्या होना चाहिए, ये भी 0 है, बिकॉज ग्राउंड से इसकी कोई हाइट नहीं है. इट मीन्स कि मेरा डेल्टा h क्या होगा, डेल्टा h विल बी इक्वल टू 0. दस इट मीन्स कि मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, mg इंटू 0 दैट इज 0. वर्क डन मेरा कितना हो गया, आगे इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.